अगर आपके घुटने में दर्द है तो आपने जरूर सुना होगा किसी ना किसी से। पड़ोसी ने कहा होगा पीआरपी करवा लो, रिश्तेदार ने कहा होगा स्टेम सेल थेरेपी करवा लो, कोई डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया होगा पहले इंजेक्शन ट्राई करते हैं, सर्जरी की जरूरत अभी नहीं है। और जो क्लिनिक्स हैं वो भी बड़े बड़े वादे करते हैं, कार्टिलेज वापस आ जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, घुटना नॉर्मल हो जाएगा, दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, सर्जरी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आज आपको वो बात बताऊंगा जो ज्यादातर डॉक्टर सीधा सीधा नहीं बताते। क्या चीज सच में काम करती है, क्या चीज नहीं काम करती। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। इंडिया में हर साल लाखों लोग घुटने के दर्द के लिए इंजेक्शन पे हजारों, कभी कभी लाखों रुपए तक खर्च देते हैं। कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता। और जो सबसे बुरा है वो ये है कि इन्हें पहले से बताया ही नहीं जाता कि क्या उम्मीद करें, पेशेंट काउंसलिंग ही नहीं होती। तो आज मैं 3 बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करूंगा। पीआरपी इंजेक्शन, हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन और स्टेम सेल थेरेपी। हर एक के बारे में मैं क्लियरली बताऊंगा कि रिसर्च और डॉक्टर्स क्या कहते हैं, किसके लिए क्या काम करता है, कब काम करता है, क्योंकि सही फैसला तभी होता है जब आपके पास सही जानकारी हो। पहला ट्रीटमेंट पीआरपी, यह आजकल सबसे ज्यादा रिकमेंड होने वाला इंजेक्शन है। पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, लेकिन ये नाम सुन के कंफ्यूज मत होइए, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। होता क्या है, पहले आपका अराउंड 20 ml खून लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है, फिर उसको एक मशीन में डाला जाता है जो उसे घुमाती है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। घूमने से खून के अंदर जो हीलिंग वाले हिस्से होते हैं, मेनली प्लेटलेट्स, वो अलग हो जाते हैं। फिर उन प्लेटलेट्स को हम वहां से निकाल के आपके घुटने के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अराउंड 20 ml ब्लड से 3 to 4 ml पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनता है। आइडिया ये है कि घुटने में जिस हिस्से में चोट है या हीलिंग चाहिए उसको ये रिपेयर करने में मदद करेंगे और दर्द को और सूजन को भी कम करेंगे। तो क्या ये काम करता है? हाँ, कुछ केसेस में काम करता है। अगर अर्थराइटिस शुरू हुआ है या थोड़ा बढ़ गया है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा, तो पीआरपी से दर्द में कमी आ सकती है और चलने फिरने में इंप्रूवमेंट भी आ सकती है। दूसरी चीज, मेनिस्कस टीयर्स में पीआरपी इंजेक्शंस का सिग्निफिकेंट रोल है। लेकिन एक बात बहुत क्लियरली समझनी चाहिए, कुछ क्लिनिक्स कहते हैं कि पीआरपी से नया कार्टिलेज ही बन जाएगा। ये सच नहीं है। अभी तक किसी भी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन स्टडी ने ये प्रूव नहीं किया कि पीआरपी से नया कार्टिलेज रिलायबली वापस बन जाता है। वो सिर्फ एक हीलिंग का सिग्नल देता है बॉडी को। और एक चीज और, पीआरपी का रिजल्ट डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर, उसको बनाने के प्रोसीजर पर। सिंगल स्पिन, डबल स्पिन, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन, ये सब चीजें आउटकम को अफेक्ट करती हैं और मोस्टली डॉक्टर्स यही मिस कर देते हैं। और एक और जरूरी बात, जब अर्थराइटिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब हड्डी पे हड्डी घिसने लगती है, जिसको हम बोन ऑन बोन डिजीज बोलते हैं, या फिर एजिड पेशेंट्स में जिनकी बॉडी की रीजनरेटिव कैपेसिटी या ग्रोथ कैपेसिटी खुद से कम हो गई है, तो पीआरपी वहां काम बहुत अच्छा नहीं करता। वहां सिर्फ सर्जरी की जरूरत होती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, पीआरपी असलियत में एक और जगह और भी अच्छा काम करता है, और वो जगह घुटना नहीं है। पीआरपी और टेंडन्स वो धागे होते हैं जो आपकी मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं। कुछ लोगों को टेनिस एल्बो होता है, कुछ लोगों को घुटने के नीचे दर्द होता है, कुछ लोगों को एड़ी के पास या एड़ी के पीछे दर्द होता है, जिसको हम प्लांटर fasciitis या टेंडोएक्लिस टेंडनाइटिस बोलते हैं। ये सब टेंडन की तकलीफ है। टेंडन में नेचुरली खून का फ्लो बहुत कम होता है, इसलिए जब टेंडन में कोई तकलीफ होती है वो बहुत धीरे धीरे हील होती है। पीआरपी वहां डायरेक्टली हीलिंग वाला सिग्नल पहुंचा सकता है। और सच कहूं तो टेंडन के केस में क्रॉनिक टेंडिनोपैथीज जैसे कि टेनिस एल्बो में पीआरपी का एविडेंस ऑस्टियोआर्थराइटिस से ज्यादा कंसिस्टेंट माना जाता है, स्पेशली जब फिजियोथेरेपी के साथ किया जाए। तो पीआरपी के बारे में समरी ये है, सही इंसान को सही वक्त पे दिया जाए और सही तरीके से बनाया जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये एक टूल है। अगर आपका डॉक्टर आपको पीआरपी एडवाइस करता है तो आपको उनसे डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस थेरेपी। इसमें आपके डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट हर पेशेंट को पीआरपी एडवाइस करना और रिजल्ट्स की गारंटी लेना कोई समझदारी वाला काम नहीं। दूसरा ट्रीटमेंट, हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन। ये इंजेक्शन थोड़ा अलग काम करता है। सिंपल भाषा में समझाता हूं, हमारे घुटने के अंदर एक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है, जो घुटने को चिकनाई देता है। जब घुटने में अर्थराइटिस होता है तो ये चिकनाई वाला सब्सटेंस, जिसे कि हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो या तो कम हो जाता है या उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और ये पॉकेट्स में इकट्ठा होने लग जाता है, क्योंकि अब ये स्टिकी हो गया है, इसमें सूजन हो गई है, ये इन्फ्लेम्ड है। हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन में यही चिकनाई वाला सब्सटेंस बाहर से इंजेक्ट किया जाता है। आइडिया यही है कि घुटने को थोड़ी राहत मिले,
चलने में आसानी हो। क्या ये काम करता है? हाँ, कुछ लोगों में फायदा होता है, खासकर जब अर्थराइटिस अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। तब कुछ महीने तक दर्द कम हो जाता है, चलने फिरने में आसानी हो जाती है, घुटना थोड़ा बेटर फील होता है। ये सब्सटेंस आपके घुटने के सेल्स को और हाइलुरोनिक एसिड बनाने के लिए स्टिमुलेट भी करता है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आराम 1 या 2 साल तक भी रह जाता है। लेकिन ये भी क्लियरली समझना चाहिए कि ये इंजेक्शन अर्थराइटिस ठीक नहीं करता, ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए आराम देता है क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, कई बार 3 से 4 महीने, कई बार उससे भी ज्यादा। और अगर अर्थराइटिस बहुत ही ज्यादा है तो ये इंजेक्शन ज्यादा टाइम तक काम नहीं करता। इंटरनेशनल गाइडलाइंस इस इंजेक्शन को लेके मिक्स्ड हैं, कुछ गाइडलाइंस इसे रिकमेंड नहीं करती रूटीन यूज के लिए क्योंकि बेनिफिट लिमिटेड है और टेम्पररी है। अगर सही एक्सपेक्टेशंस के साथ लिया जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये अर्थराइटिस हमेशा के लिए ठीक कर देगा तो वो आपको गलत सलाह दे रहा है। और अब आते हैं उस ट्रीटमेंट पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा शोर है, सबसे ज्यादा प्रॉमिस है और सबसे ज्यादा हाइप है, और ऑनेस्टली कहूं तो साइंटिफिक प्रूफ सबसे कम है। अभी तक कोई भी मेजर इंटरनेशनल ऑर्थोपेडिक सोसाइटी स्टेम सेल के इंजेक्शंस को रूटीन ट्रीटमेंट के रूप में रिकमेंड नहीं करती नी अर्थराइटिस के लिए, बट फिर भी इंडिया में डॉक्टर्स रूटीनली प्रिस्क्राइब करते रहते हैं, और वो भी विदाउट काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। पहले समझते हैं स्टेम सेल्स होते क्या हैं। हमारी बॉडी में कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें स्टेम सेल बोलते हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी के अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स में बदल सकते हैं। तो थ्योरी में ये सोचा गया कि अगर हम घुटनों के अंदर इन स्टेम सेल्स को इंजेक्ट करें तो ये वहां जाके नया कार्टिलेज बना सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया लगता है ना? लेकिन थ्योरी अलग होती है और हकीकत रियलिटी अलग होती है। अभी 2026 में जो सच है वो ये है, कुछ छोटे एक्सपेरिमेंट्स में थोड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन बड़े लेवल पे ज्यादा लोगों पर लंबे वक्त तक किए गए एक्सपेरिमेंट्स, जिन्हें हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स बोलते हैं, अभी तक नहीं है। हम अभी भी ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली कितने स्टेम सेल्स देने चाहिए, कब तक देने चाहिए, किसको देने चाहिए, कहां से लेने चाहिए, कितनी बार इंजेक्शन देना चाहिए और सालों के बाद क्या होगा। फिर भी क्लिनिक्स 50,000 से 2 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, जिसका कोई सिग्निफिकेंट साइंटिफिक प्रूफ ही नहीं है। और जो लोग दर्द में होते हैं, जिनको सर्जरी से डर लगता है, वो डेस्परेट होते हैं, उनकी होप का फायदा उठाया जाता है और वो पे कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेम सेल कभी काम नहीं करेगी, रिसर्च हो रही है, फ्यूचर में शायद ये एक अच्छा इलाज बनेगा, लेकिन अभी इस वक्त इसका रेगुलरली हर एक मरीज को प्रिस्क्राइब करना साइंस से काफी आगे चल रहा है। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कुछ पेशेंट्स में कभी कभी अच्छे होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। अगर कोई क्लिनिक आपको गारंटी दे रहा है कि स्टेम सेल से आपका घुटना बिल्कुल नया हो जाएगा, तो वो आपको पूरा सच नहीं बता रहे। पीआरपी की बात करें तो अर्ली टू मॉडरेट अर्थराइटिस में या मेनिस्कस टियर में काम आ सकता है। टेंडन की तकलीफों में भी सिग्निफिकेंट रोल है। सही केस में लिया जाए, सही तरीके से बनाया जाए तो ये एक समझदारी वाला ऑप्शन है। हाइलुरोनिक एसिड की बात करें तो कुछ महीनों का दर्द कम होता है, घुटना बेटर फील होता है, एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता है। सही उम्मीद के साथ लिया जाए तो ठीक है। अर्थराइटिस ठीक नहीं होगा, घुटने में कार्टिलेज फिर से नहीं बनेगी। कुछ लोग हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन स्टॉप गैप की तरह यूज करते हैं, शादी से पहले, कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल से पहले, थोड़ा टाइम बाय करने के लिए, 3 से 6 महीने के बाद सर्जरी कराने के लिए यूज करते हैं। वो हाइलुरोनिक एसिड का एक सेंसिबल यूज है। स्टेम सेल की बात करें तो आइडिया अच्छा है, लेकिन अभी पूरी तरह प्रूव नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा महंगा है। सिर्फ 10 से 15% लोगों में आराम होता है, जो बहुत ही कम नंबर है। किस में आराम होगा ये भी हमें क्लियरली नहीं पता। ये कॉन्सेप्ट इस वक्त पैसे लगाने लायक नहीं है, और इन तीनों में से कोई भी इंजेक्शन बोन ऑन बोन अर्थराइटिस या एंड स्टेज अर्थराइटिस में सर्जरी की जगह नहीं ले सकता। जब घुटने की तकलीफ बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, जब हड्डी से हड्डी टकराने लगती है, तो इंजेक्शन से दर्द थोड़े वक्त के लिए कम होता है, लेकिन असली तकलीफ खत्म नहीं होती, और ज्यादा इंतजार करना कभी कभी चीजें और खराब कर सकता है। सबसे अच्छा फैसला वो है जो सही जानकारी पर बेस्ड हो, किसी की एडवर्टीजमेंट देखकर नहीं, किसी दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर नहीं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इन इंजेक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल है जिसका आप साइंटिफिक आंसर ढूंढ रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में